जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा से आप सभी लोग सुरक्षित होंगे और बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। आज हम एक बार फिर से पितृपक्ष में जो ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस समय बद्रीनाथ धाम से आपको दिखा रहे हैं। बाबा बद्री विशाल की धाम की यात्रा एक बार फिर से अपने पूरे चरम पे आ गई है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से यहाँ पे श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इस समय देखने को मिल रही है। लंबी लाइन यहाँ पे एक बार फिर से लगने लगी है। बद्रीनाथ से माता मूर्ति तक जो ये पैदल रास्ता जाता है, इस रास्ते पे जो दर्शनों की लाइन होती है वो इस समय यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्योंकि भीड़ बढ़ गई है तो ऐसे में हर कोई लाइन पे लग के दर्शन कर रहा है और मानसून का दौर खत्म हो गया है। तो ऐसे में आज हम आपको जो बता रहे हैं बद्रीनाथ और जो यहाँ पे पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष में जो इस समय आते हैं श्रद्धालु, इस समय क्यों भीड़ बढ़ती है, इसका पूरा कारण बताएंगे। और बद्रीनाथ का जो महत्व होता है, ये देखिए भगवान बद्री विशाल का लहर पटाखा लहराता हुआ जो झंडा है वो लहरा रहा है। ये हमेशा इसी तरह जय बद्री विशाल का नारा इस पे लगा रहता है। और उसके बाद यहाँ पे इस समय धाम में जबरदस्त भीड़, हर कोई अपने पितरों की पिंडदान मुक्ति के लिए, जो कहते हैं भू वैकुंठ बद्रीनाथ धाम, पृथ्वी का वैकुंठ इस समय बद्रीनाथ धाम को कहा जाता है और देश के 4 धामों में सर्वश्रेष्ठ। और बद्रीनाथ अपने आप में बहुत ही महत्व रखता है। और जो माँ गंगा है उसकी सहायक अलकनंदा है, ये भी भगवान बद्री विशाल के नीचे कल कल बहती हुई भगवान बद्री विशाल के पगों को छू के आगे बढ़ती है। और नीचे अलकनंदा, बीच में तप्त कुंड, क्योंकि बद्रीनाथ बहुत ही ठंडा इलाका है। ऐसे में यहाँ पे स्नान करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में कुदरत की यहाँ अनोखी देन है, जो गर्म पानी का यहाँ पे तप्त कुंड देखने को मिलता है। श्रद्धालु वहाँ पे स्नान करते हैं और उसके बाद अपने पितरों के मोक्ष की कामना करते हैं। कोई दर्शन करता है, कोई कुछ करता है। और इस समय तो पितृपक्ष चल रहा है, ऐसे में यहाँ पे देख सकते हैं हर कोई लंबी लंबी लाइनों में लग के यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए जा रहा है। तो कोई अपने पितरों के मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पे पिंडदान कर रहा है। सबसे बड़ी बात है बद्रीनाथ धाम में जो मौजूद है ब्रह्म कपाल तीर्थ, इसका बहुत ही महत्व होता है। ब्रह्म कपाल वो तीर्थ है जिस स्थान पे भगवान शिव को भी ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली थी। भगवान शिव को जब क्रोध आया था तो ब्रह्मा जी का 5वां सिर उन्होंने अपने त्रिशूल से अलग कर दिया था, लेकिन ब्रह्मा जी का सिर उनके त्रिशूल पे चिपक गया था और उन पे ब्रह्म हत्या लग गई थी। भगवान शिव खुद इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि वो सिर उनके त्रिशूल पे चिपक गया था। लेकिन जब वो यहाँ पे ब्रह्म कपाल में पहुँचे तो उनके त्रिशूल से अचानक से ब्रह्मा जी का जो 5वां सिर उनके उस पे त्रिशूल पे चिपक गया था, वो अचानक से अलग हो गया। और उस दिन से आज तक इस ब्रह्म कपाल की अपनी अनोखी महत्वता है। यहाँ पे पिंडदान के बाद कहीं अन्य पिंड की आवश्यकता नहीं होती है। पितरों के मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पे आता है तो वो सफल होता है। पारिवारिक कलह कलेश कई कारण होते हैं जो पितृदोष के कारण होते हैं, तो हर किसी को यहाँ पे आने का सौभाग्य नहीं मिलता है। लेकिन जो आता है अपने पितरों के पिंडदान के लिए, यहाँ पे पिंडदान के बाद कहीं अन्य पिंड नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे खुद भगवान शिव को मुक्ति मिली थी। तो ऐसे में हर पितृ को मुक्ति मिलती है। और ये बद्रीनाथ धाम साक्षात वैकुंठ धाम कहा जाता है। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबसे पहले कहते हैं कि बद्रीनाथ जो धाम है वो मोक्ष का धाम है। यहाँ पे आने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं जो जाए बद्री वो ना आए उतरी, मतलब जिसने बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर दिए वो माँ के गर्भ में दोबारा नहीं आ सकता है। क्योंकि भले ही हमें इस समय पृथ्वी लोक बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन इसमें लोभ मोह माया हर चीज़ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे परिवार से हर तरफ से कलह कराती है। इसीलिए पृथ्वी लोक को हम लोग कलयुग जो ये चल रहा है इसे ठीक नहीं मानते हैं। इसीलिए कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो। मोक्ष हर किसी का एक बहुत ही देवतुल्य माना जाता है। ये देख सकते हैं ब्रह्म कपाल में जो भगवान शिव के त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर अलग हुआ था, वो ये काली पत्थर है। इसी को ब्रह्मा जी का सिर कहते हैं। और इसी के आगे बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पितरों को मोक्ष की कामना के लिए लोग यहाँ पे पिंडदान करते हैं।
उस पत्थर के आगे काली शिला जो यहाँ पे है, इसे ब्रह्मा जी का सिर कहते हैं और यहीं पे लोग पिंडदान करते हैं। देश ही नहीं बल्कि नेपाल के भी लोग यहाँ पे आते हैं। जो भी हिंदू धर्म को मानता है वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। अपने पितरों का जो पिंडदान होता है, तर्पण होता है, सब कुछ यहाँ पे करते हैं, क्योंकि यहाँ से उनके पितरों को मुक्ति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, हर चीज़ से मुक्ति मिलती है। और भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने से जो उनकी मनोकामना होती है, हालांकि लालच और लोभ के कारण यहाँ पे ना पहुँचे, वो कभी सफल नहीं हो सकता है। लेकिन तन मन धन से अपने पितरों की मोक्ष की कामना के लिए जो यहाँ पे आता है, जो श्रद्धालु सच्ची श्रद्धा से आता है, उसकी मनोकामना तो अमूमन पूरी होती ही है। इसीलिए ये लोग देख सकते हैं जो आते हैं वो यहाँ पे आते हैं, अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं, अपने पितरों को पिंडदान करते हैं। अलकनंदा के बगल में ब्रह्म कपाल है, बद्रीनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पे हर किसी की, मतलब आप लोग अगर नहीं भी आए होंगे, आपका जो परिवार होगा, जो इलाका होगा, वहाँ का आपको नाम बताना होता है। इनके पास पूरा बही खाता निकल जाता है। ये बता देंगे आपके पंडित कौन है, कहाँ पे हैं, पहले कौन आया था, या पहले आज तक कोई भी नहीं आया था, तो वो भी इनके पास पूरा लेखा जोखा होता है। ये हमारे हिंदू धर्म में एक चीज़ है। आप कहीं भी जाओगे, गया, काशी, मथुरा या फिर साउथ के मंदिरों में या कहीं भी, या बद्रीनाथ मंदिर में, तो यहाँ पे आप जब अपने इलाके का नाम बताते हो, परिवार का नाम बताते हो, तो वहाँ पे आपका पूरा बही खाता आ जाता है। और कौन किस वर्ष में आया था, कौन किस सन में आया था, वो भी यहाँ पे पता चलता है। जब आप लोग आते हो तो आप लोग भी अपना नाम लिखाते हो, तो वो बही खाता और बड़ी होती जाती है। और ये पूरा डेटा इनके पास आज भी, जो कागज़ों में लिखा है, वो पूरा बही खाता आज भी सेव है इनके पास। और इस समय एक बार फिर से बद्रीनाथ धाम की यात्रा बढ़ गई है, इसलिए कि श्राद्ध पक्ष का समय चल रहा है। ऐसे में हर कोई यहाँ पे अपने पितरों को, अपने जो भी उनके परिवार में कोई ऐसा समय मौत से गुजरा हो या फिर कुछ भी हो सकता है, वो उनकी मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए हर कोई इस समय यहाँ पे पहुँच रहा है। और बद्रीनाथ धाम में इस समय भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई अपने हिसाब से यहाँ पे अपने पितरों की मुक्ति की कामना कर रहा है। ब्रह्म कपाल, बद्रीनाथ मंदिर या फिर अन्य जगह इस समय बड़ी भीड़ देखने को मिल रही है। हर कोई यहाँ पहुँचकर भगवान बद्री विशाल से यही कामना कर रहा है। और कहते हैं कि जो पितृ होते हैं वो सोचते हैं कि कोई परिवार में बद्रीनाथ की जो मान्यता है, कहते हैं बद्रीनाथ धाम के बारे में, जो पूर्वज होते हैं, जो पितृ होते हैं, उनमें एक मनोकामना होती है कि कोई भी अपने परिवार में ऐसा हो जो उनके परिवार से बद्रीनाथ धाम पहुंच सके और उनके लिए पिंडदान, तर्पण यहाँ पे दे सके। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार। आप सभी लोगों पे बाबा बद्री विशाल और बाबा केदार की कृपा बनी रहे।